entering into the another level. Amen. Another level of faith, another level of grace, another level of His revelation. We are entering into it, right? Your calling is a gift from God. गिफ्ट हमको कोई देता है तो पैसे लेता है कि यूं ही देता है? फ्री। बट जिसने दी होती है उसने तो पैसे सो प्रभु की ओर से उपहार है, लेकिन प्रभु ने हमारी बुलाहट के लिए कीमत चुकाई है। हमको तो फ्री में मिला है, बट जिसने दिया है वो क्रूस पे जाके लेकर आया है। I want this child, Father, I'm paying with my blood. मुझे ये बच्चा चाहिए अब तेरे राज्य में, मैं मेरे लहू से खरीद रहा हूं उसे। राइट? वचन कहता है कलीसिया को यीशु के लहू से मोल लिया गया है। पौलुस ऐसा कह रहा है प्रेरितों का काम 20:28 के अंदर। Before we enter into the call, I want to remind you किसने आपको बुलाहट दी है। नंबर 23 वर्स 19, जिसने आपको बुलाहट दी उसकी मैं आपको बताना चाहता हूं। गॉड इज नॉट अ मैन। आपको इंसान ने नहीं बुलाया है, आपको किसी इंसान ने नहीं बुलाया है, आपको खुदा ने बुलाया है। दैट ही शुड लाई। आपको किसी झूठे व्यक्ति ने बुलाहट नहीं दी है। बाइबल कहता है ही इज द ट्रूथ। आपको सच्चाई ने बुलाया है। Not a son of man that he should repent. He is not repenting that he has called you. वो convicted है, मैंने सही इंसान को बुलाया है। Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? उसने बोला है क्या वो करेगा नहीं? वो करने वाला है, इसीलिए आपको बुलाया है। जिसने आपको बुलाया है उसमें ताकत है, वो बुलाहट को पूरी करवाएगा। जिसने बुलाया है उसमें ताकत है, वो आपको चलाएगा। फिर दूसरा एक वचन देखेंगे, आयशाया 55:11 वर्स। So shall my words be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void. प्रभु का वचन, उनका बेटा मसीह, वह मसीह हमारे अंदर है। यानी वो मसीह जब आया है तो क्यों आया है? बट इट शैल अकम्प्लिश व्हाट आई प्लीज। लेकिन वो इसलिए आप में आया है, जो पिता ने ठाना है वो पूरा करेगा। मसीह आप में इसलिए आया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने से पहले खुदा ने जो ठान लिया है उसको पूरा करने में आपकी सहायता करें। And it shall prosper in the thing for which I send it, और वो फूलेगा फलेगा। जो मसीह आपके अंदर है वह सफल होगा। जो मसीह आपके अंदर है वो परिस्थिति के ऊपर ले जाएगा। जो मसीह आपके अंदर है वो ओपिनियन के ऊपर ले जाएगा। जो मसीह आपके अंदर है वो मकसद पूरा करेगा। Christ in you is purpose oriented। वो मकसद को देख के आगे बढ़ रहा है। हर रोज वो मकसद में ही चलाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। That God has called you। ये परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हो सकता है आप मूसे की तरह 40 साल इजिप्ट में रहे हो सकता है आपने पुराने सोफा में किसी का खून कर दिया हो, लेकिन गॉड इज नॉट डन विथ यू। गॉड इज नॉट डन विथ यू। गॉड इज नॉट डन विथ यू। इट हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ वो माउंट हॉरेब के ऊपर प्रभु के साथ आमना सामना शुरू ही हुआ है। अभी तो आई एम दैट आई एम के साथ आमना सामना हो ही रहा है। अभी तो प्रभु का बलवंत हाथ उसने मुझे गाइड करना शुरू ही किया है। अभी तो
होगी प्रभु का मकसद पूरा नहीं होगा। जहां से तेरी सोच खत्म होती है वहां से प्रभु की सोच शुरू होती है। हम उस खुदा की आराधना करते हैं जिसने शब्द से सब कुछ बनाया है। तेरी तुच्छ विचारधारा प्रभु की योजना को रोक नहीं सकती है, बंद नहीं कर सकती है, ना नहीं कह सकती है, क्योंकि हम केवल और केवल आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम केवल और केवल आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम कौन हैं? Let me tell you what demon is saying about you. यहोशू जहां पे राहाब बताती है दो स्पाई को जोशुआ 2 और 8, जोशुआ 2 और 9 से हम आई विल रीड इन हिंदी बाइबल। ये दुष्ट आत्मा गवाही दे रहा है आपके बारे में। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। तुम्हारा भय दुष्ट आत्मा में समाया है। प्रभु ने ये धरती खुदा के लोगों को दी है। हमारा भय दुष्ट आत्मा को लग रहा है। और इस देश के सभी निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वो लोग घबरा रहे हैं, वो लोग डर रहे हैं। फलिस्ती के तंबू में लोग डर रहे हैं, फलिस्ती के तंबू में लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो साहस का आत्मा है उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने कलीसिया का अभिषेक किया है। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सेहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यानी जब आपने कोलोसी 1 और 13 के अनुसार अंधेरे में से यीशु का ग्रहण किया, आपको अंधेरे में से बाहर लाया गया, आपको उजाले में लाया गया और कोई भी दुष्ट आत्मा आपको रोक नहीं पाया। जब आप अंधेरे में थे और दुष्ट आत्मा रोक नहीं पाया तो अब कौन सा रोक सकेगा? जब आप प्रभु को जानते ही नहीं थे इजिप्ट के अंदर, तब आपको इजिप्ट का राजा रोक नहीं पाया, तो अब क्या लाल समंदर क्या रोक पाएगा? उस खुदा ने हमको बुलाया, उस खुदा ने हमको बुलाया है। एंड डीमन इज टेस्टिफाइंग, ये बंदा अगर वो बोलता होगा ना, who will go to deceive that child of God? Demon would, we not me, मैं नहीं जाऊंगा। He is casting me out every time। किसी भी चाल में मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो फायर से भरा है, वो फायर से भरी है, और जब वो आता है आती है, उसकी चाल है वो टूट जाती है। उस खुदा ने हमको बुलाया है, उस
उसको दी जाती है जो योग्य है। यानी हमको पहले योग्य बनाया गया लहू से, फिर बुलाया गया। So we are worthy for calling। हम योग्य है, हम योग्य है, उसने लहू बहाया है, इसलिए हम योग्य है। वचन कहता है उसके बीज से हमारा नया जन्म हुआ है। हम योग्य है स्वर्ग को पृथ्वी फैलाने के लिए, हम योग्य है लोगों को आशा दिखाने के लिए, हम योग्य है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। लहू बहाया गया है सर। At least every case of past life has been closed। पुराने जीवन का हर एक पत्ता उसको फाड़ के फेंक दिया गया है। हम योग्य है, हम योग्य है। बंदा बुलाहट के अनुसार काम करेगा तभी सुपरनेचुरल देख पाएगा। बुलाहट खुदा की, तरीका खुदा का। बुलाहट खुदा की, तरीका खुदा का। खुदा के तरीके से उसकी बुलाहट पूरी करने के लिए मुझे बुलाया गया है। मुझे आज भी नहीं पता चलता है प्रभु ऐसी इंस्ट्रक्शन मुझे क्यों दे रहा है। कभी कभी ये ब्रेन कभी ग्रास्प नहीं कर पाएगा, कभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, बट वो अपने तरीके से काम करता है। बुलाहट वो है जो पृथ्वी में हमको क्या करना है। That is calling। See, you can retire from job, but you cannot retire from calling। You cannot retire from calling। There is no expiry date in your calling। जब आप हाँ बोलते हो तो right? बुलाहट पिता की इच्छा को पूर्ण रीति से पूर्ण करना होती है। बुलाहट क्या है? पिता की इच्छा को पूर्ण करना। जैसे हमने देखा मेरा वचन जो मेरे मुख से निकला है वह सफल होगा। वह वचन हमारे अंदर है और जो खुदा चाहता है उसको पूरा करने के लिए उसको भेजा गया है। मसीह को खुदा जो चाहता है वह पूरा करने के लिए मेरे जीवन के अंदर भेजा गया है। बुलाहट पिता की इच्छा को पूरी करना। बुलाहट हमें दी जाती है मगर चलना या ठुकराना हमारे पास। भेंट तो दी जाती है लेकिन भेंट स्वीकार करना या नहीं करना वो हमारे हाथ में। Right? And that what differs, called are many, but chosen are few। And बुलाए बहुत है, पसंद किए गए थोड़े। पसंद किए कौन है? जिन्होंने बोला यस लॉर्ड। इंडिया भेज दो, इजिप्ट भेज दो, कहीं पे भी भेज दो, कजाकिस्तान भेज दो, कोई भी जगह पे भेज दो। आई एम रेडी। आई डोंट हैव इट्स एंड बट्स अटैच्ड विद माय गॉड। मैं तैयार हूं। You want me to start business? I will do। You want me to wind up business? I will do। मैं तैयार हूं प्रभु। नो इफ्स नो बट्स। राइट? बुलाहट में चलने वाला बंदा स्वर्ग से सुरक्षित होता है। हमने देखा इफ यू आर कॉलिंग, इफ यू आर वॉकिंग इन योर कॉल, सर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। एंजल्स गो बिफोर यू। दे मेक श्योर आपको कुछ नहीं होगा। वी नो बहुत गवाही होगा। आज हम जामनगर से वापिस आ रहे थे, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारना चाहा। अचानक हमारी स्पीड कम हुई और हमारे आगे वाली गाड़ी के साथ पीछे वाली गाड़ी टकराई और 3-4 बार उल्टी हो गई। हमको कुछ नहीं हुआ। लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप हुई, हम जा रहे थे, हमारा टायर फटा। नो प्रॉब्लम, हमारे पास स्पेयर व्हील था। स्पेयर व्हील चेंज करने वाला बंदा भी मिल गया, चेंज भी कर दिया और चेंज करने के बाद एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने उसके लिए प्रेयर भी की। लास्ट विजिटेशन इन इंदौर, टायर फिर से फटा। नथिंग हैज हैपेंड। जब तक मैं बुलाहट पूरी नहीं करूंगा, आई टेल यू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। XYZ चीज आ जाए हेल में से, that is defeated, that will not touch me। I am not saying वो आएगी नहीं, वो आएगी लेकिन मेरे ऊपर सफल नहीं होगी।
There is no charm that will work against you. There is no spell that will work against you. आपके विरुद्ध में ऐसी कोई तंत्र मंत्र नहीं है जो काम होने वाली है, या कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है जो आपके विरुद्ध में काम होने वाली है। हामान को ऐसा लगता था वो मोर्दखाई और एस्तर को खत्म कर देगा, लेकिन हामान को नहीं पता था they were blessed by God. When you are blessed by God, demon cannot do anything to you. जब प्रभु ने आपको रखा है ना सर, वो केवल और केवल बाहर से देख सकता है I am helpless, I cannot do, I am too much unholy to touch holy. Because that guy is loaded with God. That person is loaded with God. हम बुलाहट में चल रहे हैं, राइट? बुलाहट में चलना बताता है कि हम आधीन लोग हैं। बुलाहट में चलना बताता है कि we are surrendered people. We don't have anything attached with us. ये वो हम आधीन हैं प्रभु। तूने बुलाया, मैंने हाँ कह दिया। That's it. That's it. बुलाहट आत्मा में रह के ही बुरी हो सकती है, not in flesh. क्योंकि बुलाहट हमारे आत्मा को दी गई है और आत्मा हमारे शरीर में है, तो आत्मा में हम चलेंगे तो बुलाहट पूरी कर पाएंगे, राइट? बुलाहट में चलने वाला व्यक्ति अपनी पसंदगी खुदा को केंद्र में रख के करता है। बुलाहट में चलने वाला व्यक्ति अपनी हर चॉइस, आई एम नॉट सेइंग यू प्रे, प्रभु मैं पानी पीऊं ना पीऊं, पानी नहीं पीऊं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, बट एवरी मेजर डिसीजन, प्रभु व्हाट डू यू से? पंडित धर्म प्रकाश खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन उनके साथ जिनकी शादी हुई हो वो सुसमाचार प्रचार करने वाले मिशनरी की बेटी थी। और पहले होप ने भी ना बोला, पहले होप के पापा ने भी ना बोला, बट ये बात खुदा की ओर से आई थी। और then when hope went to God, she was convicted. She married to पंडित धर्म प्रकाश और इंडिया को एक प्रभु का व्यक्ति मिला। बहुत पावरफुल व्यक्ति हो गए पंडित धर्म प्रकाश। एंड आई हैव टॉक्ड विद हिम। जब उनकी बुक मैंने पढ़ी, उनका नंबर दिया गया था, आई कॉल्ड हिम और मैंने बोला कि सर आप मेरे लिए प्रेयर कर। ही सेड नो, यू प्रे फॉर मी एंड आई विल प्रे फॉर हिम। मैंने उनके साथ बात की है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, केंद्र स्थान में रखकर हम निर्णय लेते हैं खुदा को, खुदा आप क्या चाह रहे हो? मैं बुलाहट में, आई एम नॉट पर्सन हु डजंट हैव एनीथिंग, आई एम अ पर्सन हु इज फोकस्ड, आई एम अ पर्सन हु इज डिजाइन्ड टू डू गॉड्स विल। मैं वो बंदा हूं, मैं वेला बैठने वाला नहीं। आई एम टू मच बिजी, आई एम लोडेड विद हेवंस एजेंडा। तो मैं सारी पसंदगी उस एजेंडा के अनुसार ही। And even I prayed when I had to choose to marry or not, because I didn't want to after knowing God, but God said no. I said, okay Lord, if it's you, you guarantee I don't have any problem. So God is guaranteed. Don't take harsh decisions. God has planned for you. Catherine Kuhlman, सेवकाई के एक पॉइंट में she married to a divorced man. Holy Spirit stopped talking with her, and she was so much overwhelmed with Holy Spirit, or she was so much overtaken by Holy Spirit. She said, "No, I will not stay with this man. I am leaving this man." उसके बाद में उनकी मिनिस्ट्री हुई। Before you take decisions, go to God. Go to God. He knows the best for you. And I tell you, you will not regret. You will not regret. उत्पत्ति 12 और 1, इब्राहिम को बुलाहट दी और तुरंत ही बाइंड अप करके निकल गया।
बुलाहट डज डिमांड बाइंडिंग द ओल्ड, बुलाहट डज डिमांड पुराने को इट इज फिनिश्ड कर देने का और नए को शुरू करने का। वी बिलीव दैट जहाज बनाने का कमीशन नोआ को मिला, तो जहाज तभी बना पाएगा जब पहले वाला बिजनेस वाइंड अप करेगा। आर यू गेटिंग इट? वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव इज क्वाइट डिफरेंट देन गॉड्स पर्सपेक्टिव। सदूसीस फरीसीस वेट करते थे, प्रेरितों का काम 8 के अंदर स्टीफन को वहां पे मार्टियर बनाया गया, तो फिर अब दूसरे भी मिलेंगे हमको दमिश्क में, लेकिन दी नेवर न्यू। शॉल, अब शॉल नहीं रहा था, उसने साइड चेंज कर ली थी, उसने बुलाहट में चलना शुरू कर दिया था। डीमन हैव नो आइडिया, जिसके ऊपर वो काउंट करता है ना, कब उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। He has no idea. He has no idea, right? क्योंकि उसका सिर कुचला गया है ना, उत्पत्ति 3 और 17, 18, 19 में, राइट? जब कुचला जाता है तो न्यूरॉन्स कुचले गए, बीज कुचली गई, स्कल कुचला गया, एवरी सेल कुचला गया, खुरापाती दिमाग का, और रिसाइकल करने वाले मशीन में डाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आज कुछ नहीं है उसके पास, सिर्फ झूठ है, nothing else. He doesn't have anything to give to anybody. He's broke guy, and you don't want to hang up with broke guy. Yes. है ना? इब्राहिम को बुलाहट में चलना था, ना ही कि पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति बनना था या सबसे प्रभावी बनना था। लेकिन फिर भी प्रभु ने बनाया, फिर भी प्रभु ने उसको विश्वास का पिता कहा, फिर भी प्रभु ने उसके पास इतनी तो कैश थी, ऑन द स्पॉट वो अपनी वाइफ के लिए कब्र खरीद पाया, क्योंकि वो बुलाहट थी। एवरी एलिमेंट जिसको पैसा कहते हैं ना, इज इंक्लूडेड इन योर कॉल। एवरी एलिमेंट जिसको हम पैसे, वेदर इट इज ऑफ गोल्ड, वेदर इट इज ऑफ सिल्वर और एनी अदर, इट इज इंक्लूडेड इन योर कॉल। Pursue your call, yes, and gold will follow you. Yes. Pursue your call, yes. है ना? बुलाहट में चलने वाला बंदा प्रभु के अधिकार के क्षेत्र में रहकर काम करता है। प्रेरितों का काम 13 दूसरी और तीसरी आयत, पवित्र आत्मा ने उस कलीसिया के अगुवों को कहा, पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग किया जाए। तो पौलुस और बरनबास उस कलीसिया के अगुवों के अधिकार में थे, तो बोला, यानी पौलुस और बरनबास रिबेलियन में नहीं थे, यानी वो अधिकार के क्षेत्र में रह के काम कर रहे थे। पौलुस ने स्थानिक कलीसिया में अपनी बुलाहट को जाना और उसमें चलने लगा। बाद में सही समय पे पवित्र आत्मा ने खास काम के लिए नियुक्त किया। उसने स्थानिक कलीसिया में बुलाहट को जाना, राइट? He was planted in local church. प्रेरितों का काम 11, 29 और 30 कहती है, जब अकाल आया तब कलीसिया के लोगों ने बरनबास और पौलुस को नियुक्त किया, जुड़िया जाए और जो फंड उन्होंने कलेक्ट किया है वो फंड वहां पर पहुंचाए। Paul, who wrote 75% of New Testament, वो ऑफरिंग कलेक्ट करके पहुंचाने की सेवा करता था। माइक पकड़ के खड़े हो या आप कलीसिया में झाड़ू लगा रहे हो, आप कीबोर्ड पे हो या आप नहीं हो, आप एट द बैक स्टेज काम कर रहे हो जहाँ पे किसी को नहीं पता है, यू आर वॉकिंग इन योर कॉल। यू आर वॉकिंग इन योर कॉल। प्रभु को जब सही लगेगा तब वो फोरफ्रंट में लाके खड़ा करेंगे। पॉल से which position are you calling me for? Am I in first too? If not, I will say no.
देयर इज नो वोट सिस्टम इन कॉलेज। वोट करने की कोई सिस्टम ही नहीं है बुलाहट में। बुलाहट में खुदा ही सब देख लेता है ना। पौलुस ने प्रथम प्रशिक्षण लिया। पौलुस ने सानी कलीसिया में ट्रेनिंग ली। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ट्रेन हुआ पौलुस। God will train you before bringing Goliath to you. He will bring bear to you. He will bring lion to you. और वो देखेगा अब लायन और बेर के सामने खड़े रह पा रहे हो। प्रभु बड़ी मिनिस्ट्री प्रभु। अरे जो दुष्ट आत्मा यहाँ तेरे सामने आ रहा है उसको तो पहले नीचे लाके रख। उसने प्रशिक्षण लिया प्रभु को प्रथम कैसे रखना है, प्रभु की आवाज को कैसे सुनना है, प्रभु की उपस्थिति को कैसे बनाए रखना है, वचन को कैसे अधीन होकर कलीसिया में जीना है, कैसे प्रभु के रखे अधिकार में रहकर अधिकार चलाना है। दूसरा करंथी 10वां अध्याय और 8वीं आयत पौलुस कहता है कि हमको अधिकार आपकी उन्नति के लिए दिया गया है। तो पौलुस तुझे कैसे पता चला? क्योंकि अंताकिया की कलीसिया में पौलुस भी अधिकार के नीचे काम कर रहा था। तो पता चला कि मेरे ऊपर के अधिकार में काम रहेगी, मैं अधिकार चला सकता हूं। He learned, उसने सीखा वहां। पौलुस को पता था कि अंताकिया की कलीसिया में उसको प्राचीनों के हाथ के नीचे उसकी उन्नति के लिए रखा गया है। उसको पता था कि कलीसिया में रहकर मुझे मेरी बुलाहट में चलना है। बुलाहट में चलने वाला व्यक्ति प्रभु की मर्जी प्रभु के तरीके से पूरी करने के लिए तैयार रहता है। You know fivefold ministries, apostles, prophets, teachers, pastors and evangelists। आप ध्यान से देखना, ये सारी सेवकाएं कलीसिया में दी है। ध्यान से देखना, स्टीफन कलीसिया में से गया था, फिलिप कलीसिया में से गया था, यूहन्ना और पतरस कलीसिया में से गए थे। कलीसिया में बुलाहट पूरी होती है। बुलाहट में विश्वास और खुदा का ज्ञान जरूरी है। प्रेरितों के काम 6, 3, 4 और 5 में स्टीफन वो विश्वास से भरा हुआ था और बाकी के जो 6 थे और टोटली 7 विश्वास और पवित्र आत्मा से भी भरे थे, ज्ञान से भी भरे थे। बुलाहट के अंदर विश्वास आवश्यक है। विश्वास अलौकिक में चलने के लिए चाहिए। विश्वास हमको अलौकिक में चलाएगा। जितना आपका विश्वास उतने आप अलौकिक में चलोगे। जितना आपका विश्वास, क्योंकि स्वर्ग विश्वास की करेंसी को पहचानता है। और इब्रानियों 11:6 कहता है कि विश्वास बगैर खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है, असंभव है। यानी अगर मैं चाहता हूं सुपरनेचुरल हो, I have to have faith for it. I have to have faith for it. ज्ञान जो देखा है उसको प्रभु के तरीके से पृथ्वी पर लाने के लिए चाहिए। ज्ञान मुझे चाहिए, जो मुझे दिखाया है उस प्रभु के तरीके से मैं उसको पूरा करूं। राइट? विश्वास जो नहीं देखा है उसमें आज चलाएगा या चलने के लिए तैयार करेगा। हम विश्वास बगैर बुलाहट में नहीं चल सकते। रोमियो की पत्री 1:17 कहता है, राइटियस शैल लिव बाय फेथ, नॉट सेंसेस, नॉट पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट फेथ। और इब्रानियों 11:1 कहता है, फेथ इज substance of things hoped for and evidence. Hey, what evidence? Evidence of the things not seen yet. यानी जो देखा नहीं है ना उसका प्रूफ। 2023 ऐसा ही होने वाला है। जो मुझे प्रभु ने दिखाया है, I have got this evidence। तो उसके अगेंस्ट में कुछ भी मैं टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। So by faith going to enter into 2023 by faith, not by इंटरनेशनल रिजर्व बैंक के रिपोर्ट से मैं एंटर होने
वाला हूँ। By faith I will enter. By faith I will go out of house. By faith I will pray for people. By faith. जब विश्वास का स्तर बदलेगा तो परिणाम भी बदलेंगे। आप नो आपके विश्वास का लेवल चेंज हुआ है, आपके जीवन के द्वारा आने वाले परिणाम बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। आपको पता चलेगा कि अब इट्स नॉट अल्फाबेट। आपको पता चलेगा नाउ इट्स ए डिफरेंट लेवल, क्योंकि परिणाम डिफरेंट आ रहे हैं। दूसरा, आपका रिएक्शन बदलेगा। पर इस सेम सिचुएशन होगी, यू विल बी कूल एंड काम। I tell you, गोलियात टेंशन में था, डेविड नहीं था। क्योंकि गिरने वाला गोलियात था, डेविड नहीं था। जो गिरा हुआ है ना, हमको एपिसोड चेक के अनुसार स्वर्ग के स्थान में बैठे हुए, जो पैरों के नीचे है ना, उसको ऊपर आने के लिए टेंशन है। इसे फिर से लात मारी तो फिर से नीचे। वो टेंशन में, सामने वाला टेंशन में है। उसको पता है गिदियोन की रोटी आ रही है, उसको पता है मिद्यान का तंबू उखड़ने वाला है यहां से, उसको पता है। That's the reason he's yelling, he's shouting, he's creating noise, unwanted. Let me tell you, you are called one. You are wanted from heaven, from hell. The guy who is unwanted is given. There is only one entity who is not wanted anywhere. That's Lucifer. जिसको कहते हैं शैतान. You are highly wanted. That's why you have been resisted. Because you are wanted, you have been resisted by demon. प्रभु बुलाहट के नए स्तर में ले जाने से पहले विश्वास के नए स्तर में ले जाएगा। मार्क माय वर्ड्स। प्रभु बुलाहट के नए स्तर में ले जाने से पहले विश्वास के नए स्तर में ले जाएगा। स्टीफन गया और वहां पे अलौकिक काम हुए। उसके पहले केटरिंग की मिनिस्ट्री में फेथ उसका चेक किया गया। चावल खत्म हो गए तो भाई फिर चावल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। फिर जाके उसने चंगाई के काम किए। दूसरा, you want to know this? Yes. Hello? Yes. आपकी बुलाहट के अनुसार आपको भूमि में बोया जाएगा। अगर आप कोकोनट ट्री हो ना तो साउथ इंडिया में पाए जाओगे। अगर आप खजूर हो अरबस्तान में पाए जाओगे। और अगर आप मैंगो हो तो आप इंडिया में पाए जाओगे। 12 प्रेरितों को यीशु की कलीसिया में बोया गया, क्योंकि यीशु उनको तैयार करने वाला था। आपको जहां आपको बुलाया गया है ना, उसके हिसाब से बोया जाएगा। क्योंकि जो बीज आपके अंदर है मसीह का, उस मसीह को खाद चाहिए, उस मसीह को पानी चाहिए, उस मसीह को चारा चाहिए, उस मसीह को सनलाइट चाहिए, उस मसीह को प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो भूमि वो पूरा कर पाएगी और जो माली संभाल पाए, वहीं पे आपको बोया जाएगा। बिकॉज यू आर टू कॉस्टली, बिकॉज यू आर नॉट चीप, because you are called one, because you are chosen one. प्रभु बुलाहट देगा तो अनुग्रह भी देगा। अनुग्रह प्रभु की ताकत से प्रभु के पीछे चलने में सहायता करेगा। जब दुष्ट आत्मा बोले यू कैन नॉट डू, ही इज लायर। वो बताता है प्रभु ने जो अनुग्रह रखा है उसके द्वारा मैं कर सकता हूं।
जब आपको कुछ नॉनसेंस विचार आए ना, समझ लेना एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट प्रभु की योजना है। एग्जैक्टली। जोसेफ वांटेड टू अबॉर्ट जीसस, बट प्रभु की योजना थी पूरी पृथ्वी के लोगों का उद्धार करना। So it's not only you who has went through this process. It's Jesus as well. जिनको अबॉर्ट करना कोई चाहता था, but that guy was called one. And when he was called one, Mary was ready. Mary was ready. Even Jeremy was ready. और जैसे ही पृथ्वी पे आए, 3 लोग सोना, फ्रैंकिनसेंस और लोबान लेकर आए। When you are called one, demon will try his very best to abort you. But you know what? There is no abortion in calling. There is no abortion in calling. रोमियो की पत्री 11:29 की आयत। Calling and gifts are irrevocable. Hey! There is no abortion in calling. There is perfect plan when you are called one. Perfect plan. See, अगर यीशु यरूशलेम में जन्मे तो बट ऑब्वियस है कि वो लोग ज्यूज थे। अगर यीशु मसीह प्रभु की योजना में इंडिया में जन्म लेते तो बट ऑब्वियस यहाँ की सिस्टम होती, वहां होते। साउथ अफ्रीका में तो वहां। सो आप कहां जन्मे हुए लोग डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट डज मेक डिफरेंस इज आपके अंदर क्या है। आपके अंदर क्या है, मुझे बताओ। पृथ्वी के इतिहास को बदलने वाला छोटी जगह पे पैदा हो सकता है क्या? नहीं, नहीं। फिर भी वो जर्नी में पैदा हुआ। आप कहां पे पैदा हुए थे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप अंदर जो लेके आए हो ना, दैट इज पावरफुल। हो सकता है आपका पास कोई भी हो, इट हैज नथिंग टू डू एनीथिंग विद योर कॉलिंग। यीशु ने आपको देखा है ना, यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु ने आपको चाहा है, यीशु ने आपको न्योता दिया है। कम टाइम विद मी, आओ मेरे साथ खाना खाओ। आपकी बुलाहट में ही हर समस्या के ऊपर आने का उत्तर रखा हुआ है। आपकी बुलाहट में ही है। यहाँ पे जीसस का जन्म हुआ, वहां पे हर एक मेल चाइल्ड को मारने का डिक्लेरेशन हुआ। तो यूसुफ और उसकी पत्नी मैरी इजिप्ट चले गए। 2 साल तक अप्रोक्सीमेटली रहे। 2 साल तक पूरा हो वो सब पैसे वो 3 लोग लेकर आए। So before problem came, solution was there. Joseph did, मैंने ना बोला था, I wanted you to abort it. He didn't say that. He trusted God. Trust God. When you are encountering problem, trust God. आपकी बुलाहट में समस्या का समाधान छिपा हुआ है। प्रभु ने जो बुलाया है उसके अंदर सब कुछ है ना। जोसेफ की बुलाहट में फिरौन के सपने का उत्तर लाने का छिपा हुआ था। दानियल की बुलाहट में नॉन वेजिटेरियन लायन को वेजिटेरियन करने का अनुग्रह छिपा हुआ था। दावीद की बुलाहट में 6.6 फीट वाले व्यक्ति को विदाउट क्लोरोफॉर्म सुलाने का छिपा हुआ था। शुरुआत की कलीसिया की अगुओं की बुलाहट में वो अभिषेक था जो कोई भी जेल रोक नहीं पा रही थी। गए और पिघल गए, गए और पिघल गए, गए और पिघल गए। उनके अंदर वो एलिमेंट रखा हुआ था प्रभु ने, कोई जेल उनको रोक नहीं पा रहे थे। यीशु की बुलाहट में
5,000 से ऊपर लोगों को खिलाने का छिपा हुआ। दैट वॉज इन हिज कॉलिंग, राइट। यहोशू की बुलाहट में अभी जो हम यूज करते हैं डायनेमाइट, बड़े बड़े माउंटेन को गिराने का, उसकी बुलाहट में यरीहो की दीवार को गिराने का डायनेमाइट रखा हुआ था। दीवार आ रही है, रिमेंबर यू गॉट डायनेमाइट इनसाइड एंड दैट व्हाट इट इज। पवित्र आत्मा आएगा, तुम डायनेमाइट पाओगे। दुनामीज, hello. That dunamis is not your dunamis. It is God's dunamis. तो प्रभु की ताकत पाओगे। तो आप यरीहो की दीवार के टुकड़े टुकड़े अपनी ताकत से नहीं करोगे। आप प्रभु के डायनेमाइट को लगाओगे और आप सो जाओगे। टाइमर सेट करोगे, वो टाइम पूरा हो जाएगा। How can I say like that? क्योंकि जब तूफान आया तब यीशु मस्त सोया हुआ था और लहू बहाने से पहले सोया हुआ था। उसको पता है सिर्फ मेरा उठना काफी है, मेरा बोलना काफी है, आपके वर्ड डिक्लेयर करना काफी है। आप अलौकिक से भरे हुए हो और जैसे जैसे आप बुलाहट में चलोगे अलौकिक आपके जीवन में बढ़ते जाएंगे। यू आर लोडेड विद सुपरनैचुरल, यू आर लोडेड विद सुपरनैचुरल, राइट। लेकिन यीशु मसीह क्यों कहते हैं मेरे पे विश्वास करने वाले मेरे जैसे और मेरे से बढ़कर काम करते हैं? यानी और हमने वचन देखा नंबर्स 23 और 19, गॉड डज नॉट लाई, और जो बोलता है वो पूरा भी करता है। That means हम जहां जाएंगे वहां सुपरनेचुरल सर होने ही वाले, क्योंकि हम बुलाहट में जा रहे हैं। थोमा बुलाहट में इंडिया आया था और इंडिया को मसीह कैसा होता है, प्रभु कैसा होता है, उसका चेहरा दिखाया और इंडिया के अंदर पंडितों ने प्रभु के पास आना शुरू किया है। इंडिया के अंदर प्रथम सदी के अंदर, राइट। आपको अलौकिक तरीके से अलौकिक व्यक्ति ने अलौकिक काम करने के लिए बुलाया है। आपको अलौकिक तरीके से बुलाया है, आपको अलौकिक व्यक्ति ने बुलाया है और आपको अलौकिक काम करने के लिए बुलाया है, राइट। और वो आप में है, वो आपके अंदर है, उसने छोड़ा नहीं है। वो हाथ देता है तो सर पकड़ के रखता है और वचन कहता है पुराने नियम में मैं ना छोड़ूंगा तुझे। आई एम नॉट गोना लीव यू, आई एम नॉट गोना forsake you, but I will be with you। बट नया नियम कहता है मैं तेरे अंदर हूँ और तू मेरे अंदर है। तो जहां जाएंगे वहां वही है। Let me tell you, एंड टाइम सेकंड रिटर्न के टाइम पे ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे शैतान को छिपने के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि वो है अंधेरे का, हमें उजाले के, और उजाले के लोग बढ़ते ही जाएंगे। तो जहां उजाला होगा अंधेरा रह नहीं पाएगा, अंधेरा, राइट। पहला यूहन्ना 4:4 आपके अंदर कौन है? हम पढ़ेंगे सबके सब, जो ऑनलाइन है वो भी पढ़ेंगे अपने वहां। बच्चों तुम परमेश्वर से हो, तुम परमेश्वर से हो। अपने आप को कहे मैं परमेश्वर से हूँ, मैं परमेश्वर से हूँ, मैं परमेश्वर से हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा से हूँ। और तुम उन पर विजयी हुए हो, तुम उन पर विजयी हुए हो। क्यों? दुष्ट आत्माओं के ऊपर। क्योंकि वह जो तुम में है वह स्वर्ग में, वह कहाँ? वह हम में है, हमारे अंदर। आज 20 नवंबर को 2022 को इस संसार को बनाने वाला
मुझे बताओ परमेश्वर कौन है? कम ऑन। वचन और चैंपियन। हमारे अंदर चैंपियन है। विक्टोरियस, हमारे अंदर विजेता है। राजाओं का राजा, हमारे अंदर राजाओं का राजा है। पिता का चहीता। जब भी नॉनसेंस थॉट आए ना, रिमाइंड दैट थॉट, मेरे अंदर पिता का चहीता है और मैं और वो एक है। सो बेटर यू फाइंड समवन एल्स। आई एम नॉट गोना गिव यू प्लेस। आपके अंदर कौन है? विश्वास का व्यक्ति। डोंट से कि मैं विश्वास का, नहीं नहीं नहीं, जो विश्वास खुद है ना, विश्वास का ऑथोरिटी के नीचे, वो आपके अंदर है। कितना चाहिए विश्वास? बोलो, मेरे अंदर है प्रभु। डू यू पीपल स्ट्रगल टू ओबे गॉड? हेलो, आपके अंदर जिसने क्रूस उठा के अधीन हो गए वो है। कैसे माने कि वो जो वाटिका थी उसके अंदर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरी इच्छा, आई वांट टू ओबे यू, 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 एंड ही ओबे गॉड। वो बंदा आपके अंदर है। So the very thought that you are rebelling is not of God. You can obey God 100%. क्योंकि आपके अंदर खुदा है, यानी मसीह है और मसीह ओबे करके बैठा है। आपके अंदर कौन है? आपके एक जगह पे गए यीशु मसीह और वो दुष्ट आत्मा ने ऐसा कहा, समय से पहले हमको पीड़ा देने क्यों आया है? लेट मी टेल यू, आपके अंदर पवित्र आतंकवादी है। You are carrying holy terrorist. So unholy things is gonna get scared of you. अब पवित्र वस्तुओं को आपसे डर लगेगा क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर को लेके घूम रहे हो। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर दुष्ट आत्मा को निकालने वाला है। उसने कहा लुका 10 और 19 के अंदर, सर्प और बिच्छू को आप कुछ लोगे और क्या, वो दूसरा क्या कहा? कुछ लोगे और आपको किसी प्रकार से, यानी जिसको हानि होगी वो, यानी जब आप कुछ लोगे तो उसको हानि होने वाली है। और मरकुस 16:17 क्या कहते? विश्वासियों के हाथ में ऐसे चमत्कार होंगे, वह दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा निकालने वाला प्रभु, आत्मा को निकालने वाला प्रभु मेरे अंदर। आपके अंदर कौन है? जिसने 12 साल से जिस व्यक्ति को समस्या थी, उस समस्या को समाधान लाने वाला यीशु आपके अंदर है। जो लंगड़ा था उसको चंगा किया, वो यीशु आपके अंदर चंगा करने वाला यीशु है। फाइनेंस के मिरेकल जिसने बहुत सारे किए, वो बंदा जो फाइनेंस के ऊपर है वो आपके अंदर है। जिसने मुर्दे को जीवित किया ना, वो आपके अंदर है। मुझे बताओ, इज दैट द सेम क्राइस्ट जिसने लाजरस को जिलाया? इज द सेम क्राइस्ट हैज कम इनसाइड ऑफ यू? तो आपके अंदर ऑलरेडी सुपरनेचुरल में चला हुआ मसीहा है, जिसने एक लेवल पूरा कर दिया है, जो आज पिता के दाहिने बैठा है, जो पवित्र है, जो ब्लेमलेस है, जो फोकस्ड है, और जो शब्द बोलेगा उसके वचन पूरा करने के लिए दूतगण तैयार रहते हैं। भजन संहिता 103 और 20। आपके अंदर के मसीह की सेवकाई करने के लिए दूतगण को भेजा गया है। आप बोलो, अगर समूएल के शब्द को नीचे नहीं गिरने दे जा रहा था पुराने नियम में, तो आपके अंदर जो मसीह है उसके शब्द कैसे नीचे गिरेंगे? राइट? दूत पतरस को बाहर लाया, दूत ने यीशु को ताकत दी, दूत ने एलिया को खाना दिया। अब हम दूसरा पोर्शन पढ़े गए, पहला यूहन्ना 4:4। हमने देखा हमारे अंदर कौन है, अब हम देखेंगे बाहर कौन है। राइट?
Church, are we getting something today? Praise the Lord. Yes. बाहर कौन है? उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर, से जो संसार में है कहीं बढ़। संसार में कौन है? कौन है संसार में? हेलो, कौन है? शैतान। एंड कैन वी से इज लूजर? हमारे अंदर चैंपियन है, संसार में लूजर है। तो चैंपियन वर्सेस लूजर इज ऑलवेज चैंपियन इज गोना विन। Colossi 2:15 is defeated, is destroyed, is disarmed and dethroned. उसकी गेम ओवर हो चुकी है। Have you heard about it when the game was going to get over in Mario? वो क्रूस पे हो चुका है, वो क्रूस पे हो चुका है। वो सिर्फ झूठ लेके आएगा। फिर कौन है संसार में? कौन है? यूहन्ना 8 और वर्ष 44। कौन है संसार में? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें नहीं है। जब भी वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठों का पिता है। वह झूठा और झूठों का, यानी संसार में जो है वह झूठा है और झूठों का पिता है। और अगर वो बड़ी चिंता लेके आ रहा है तो वो बड़ी झूठ है। आर यू गेटिंग इट? अगर वो गोलियत को लेकर आ रहा है तो गोलियत से बड़ा तो मेरे अंदर है, तो वो झूठ है। अगर वो कोई सिम्टम लेके आ रहा है तो वो झूठ है। उसको ऐसा लगा कि स्टीफन की गेम ओवर हो गई। नो 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 नो, स्टीफन से रिवेंज लिस्ट था। उसके बाद पौलुस वो शिक्षक भी था, वो नबी भी था, वो प्रेरित भी था। गेम ओवर नहीं हो सकती है। गेम एक ही बार ओवर हो गई, वो है क्रूस पे। अब दूसरी कोई गेम नहीं है। इट इज ओनली जब भी वो आए गेम ओवर, गेम ओवर, राइट। पहला तिमोथी 2:14 कहता है कि वह डिसीवर है। उसने हवा को डिसीव किया, उसने आदम को डिसीव किया, यानी जो नहीं है वह बताएगा। आई हैव मेड अ प्रिंसिपल इन माई लाइफ। जब मेरे सामने 1 का 3 वाली बात आए ना, आई नो कि ये झूठ है। जब मेरे सामने फॉल्स प्रोमिसेस आए ना, आई नो कि ये झूठ है। आई नो कि ये झूठ है। तो डिसीव नहीं कर सकता हमको। हमारे अंदर खुदा है जो हरा के बैठा है, जो टीली करके बैठा है। इट इज फिनिश का दूसरा साउंड फॉर्म है टीली। दैट इज इट इज फिनिश, गेम ओवर। और उसको क्यों बनाया गया है? मत्ती 25 का वर्ष 41। इब्रानियों 2:14 कहता है कि उस जिसको मृत्यु पे अधिकार था उसको नाश कर दिया गया। हिब्रू वर्ड है, एक्चुअल सॉरी ग्रीक वर्ड है, पैरालाइज किया गया। और पैरालाइज व्यक्ति आई कैन नॉट इमेजिन कि वो आपको रोक पाएगा। अरे तू तेरा देखना यार, मुझे दौड़ने से खूब पैरालाइज है, तू अपना संभाल। मुझे दौड़ना है, मेरी दौड़ में। मत्ती 25:41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसके लिए तैयार की गई है, यानी जो संसार में है उसके लिए जो अग्नि है वो उसको नाश करने के लिए तैयार की गई है। यानी टीली बात के बाद का है
आपको। जो स्थान बनाया गया है पृथ्वी उसके लिए है ही नहीं, राइट। आपकी बुलाहट, हर एक बात जो आपको रोक रही है उसको पैरों के नीचे ही रखने में सक्षम है। आपकी बुलाहट में ही ताकत है। The very thought in Joseph's mind to abort Jesus was saying, ये बंदा पृथ्वी को हिलाएगा। मैं छोटा था, मैंने बहुत बार मैं डिप्रेशन में से निकला हूं, पर बड़ा होके पता चला ये सब तो टीड़ी टीड़ी टीड़ी। बुलाहट आपको अलग करेगी, ध्यान देना, बुलाहट आपको अलग करेगी। यूसुफ को अलग किया गया। उत्पत्ति 1:3 और 4 कहती है, वहां पे पृथ्वी अस्त व्यस्त थी, अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा। प्रभु ने कहा उजाला हो, उजाला हुआ, और परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। God will separate you. If you are called one, आप क्राउड में नहीं रहोगे। वो 12 को लोग पूछ रहे होंगे, we don't see you in synagogue. We are following the one who is mid synagogue. वो 12 को सदूसीस फरीसीस पूछ रहे होंगे, आप लोग सिनेगोग में क्यों नहीं आ रहे? अरे सिनेगोग को जिसने बनाया है ना, उसके पीछे हम चल रहे हैं। अहमदाबाद को जिसने बनाया है ना, उसके पीछे हम चल रहे हैं। इंडिया को जिसने बनाया है ना, उसके चेले हम हैं। इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया है ना, उसके पीछे हम हो लिए हैं। We don't believe in tiny buildings. आप प्रभु को कहां बिठा पाओगे? बताओ मुझे। वो ऐसा कहता है, अर्थ इज माइन, दो पैर पुरियर। That guy is inside of you, और वो आपके अंदर है। जिसको डरना चाहिए ना, वो बंदा है, वो बंदा है। आप नहीं डरनी चाहिए। You are holy terrorist. Pray to become 9 और 6। गलेशियन हम नहीं जाएंगे उसमें। गलेशियन 1:17 और गलेशियन 2 और 1। परमेश्वर ने पौल को अलग किया, पॉपुलर ओपिनियन से अलग किया, पॉपुलर बिलीफ से अलग किया। अराबिया 14 साल प्रभु की उपस्थिति में रहा हो। ऑफ कोर्स वो कलीसिया में रहा होगा, राइट। God separated Paul from other opinion and popular belief and prepared him for his call. God protected. मुझे 8वीं कक्षा से संप्रदाय से अलग किया गया था। I was plucked out from every nonsense stuff which was not of God. But I can say that was God जिसने मुझे परंपराओं से अलग करके रखा। और आज जो ऑडेसिटी है वो इसीलिए है कि भैया हम वो जंग हमारे अंदर नहीं है, प्योरिटी है हमारे अंदर। Why God separates? गलेशियंस 1:16 कहता है कि मसीह को प्रकाशित किया गया। प्रभु आपको सेपरेट इसलिए करता है, आपको आपके अंदर जो है ना उसका आईना दिखाए, आपको पास्ट एक्सपीरियंस में से छुड़ाए, आपको बताए कि आप मसीह में कौन हो। इसके लिए प्रभु सेपरेट करते हैं आपको। Christ was revealed to Paul during this time, and those revelations are his epistles. और वो प्रकाशन उसकी पत्रियां है, जिन पत्रियों के द्वारा आज हम प्रचार करते हैं, वो उसको रिवील किया गया था।
अज्ञान से पढ़ना है। एफेसुस की पत्री में, गलेशियंस के अंदर, कॉलोसियम के अंदर उसको प्रकाशित किया गया था, प्रभु ने उसको प्रकाशित किया था, राइट। और प्रे टू बिकम 17 और 28 क्या कहता है, क्या प्रकाशित किया गया था उसको? क्योंकि उसी में हम जीवित रहते। हम कहाँ हैं? उसी में, हम उसी में जीवित है। हम हमारी जॉब में उसी में जीवित है, हम हमारे किचन में उसी में जीवित है, हम प्रार्थना की कोठरी में उसी में जीवित है, हम पोडियम पे उसी में जीवित है, हम व्यू में उसी में जीवित है, हम जहां कहीं पे भी जाए हम उसी में जीवित है। Nobody can separate you from God, apart from you. डीमन का तो मैंने बताया क्या हुआ है, तो एक आप ही हो, आपके विचार ही आपको सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज nobody can do that. फिर क्या लिखा है? चलते फिरते हम उसमें चलते फिरते हैं। हेलो, हम उसमें चलते फिरते हैं, उसमें है हम, उसमें है हम। आप घर पे जाना, एफएससी की पत्री पहला अध्याय, वहां पे अंडरलाइन करना इन हिम कितनी बार है, उसमें, उसमें। फिर और अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने भी कहा है। और उसमें अस्तित्व रखते हैं। इन हिम आई एग्जिस्ट, मैं उसमें अस्तित्व रख रहा हूं सर। Where are you located? Or where can I find you? In God. We are in Christ. Christ is inside of us. हम उसमें है, वो हम में है ना? हम सोते हैं तब उसमें है, हम जागते हैं तब उसमें है, हम जहाँ कहीं पे भी हम उसमें है, हम सेवकाई में उसमें है, 24/7 365 we are in Him. We are in Him. बुलाहट आपको आपकी पहचान में चलाए। If you are called one, you will be revealed who you are in Christ. मरकुस 16:9 ऐसा कहता है, यीशु मसीह जब उठे तो यीशु मसीह ने सबसे पहले जाके जिसको आमना सामना किया वो था मैरी मैगदलेन। लेकिन लूका 7 और वर्स 48 के अंदर यीशु ने कहा तेरे पाप माफ हो गए हैं। मैरी को जब बुलाया तो उसको पहचान दी, यू आर माय चाइल्ड। अगर वो गिल्टी होती ना, कब्र पे देखने के लिए नहीं आती। She was not guilty. उसको पता है मैं अब मसीह के इनर सर्कल के अंदर हूँ, मैं मसीह की टीम में हूँ, मैं मसीह की हूँ, मसीह मेरा है। She knew it. बुलाहट आपको पहचान में चलाएगी, right? मेरा हक बनता है मेरे गुरु को मिलने का, मैं उसके चेलेपन में चल रही हूँ, मैं बुलाई गई हूँ राजा के द्वारा। जब मैं बुलाई गई हूँ तो मैं प्रभु को प्रथम देख सकती हूँ। जब मैं बुलाई गई हूँ तो माय जेंडर इज नॉट एन ऑब्स्टेकल। जब मैं बुलाई गई हूँ तो somebody else's opinion is not obstacle। जब मुझे बुलाया है प्रभु ने तो बाकी की सारी चीजें फालतू हो जाती है जो बुलाहट में चलाने से रोकती है। बुलाहट सुरक्षा लेकर आती है। हमने देख लिया, हम उसको टच नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध में उठाया गया हथियार कभी सफल नहीं होगा। आप बुलाहट में चल रहे हो, आप स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप भेजे गए हो। हेलो, आप अटके नहीं हो, आप भेजे गए हो। There is difference between sent one and went one. Sent one भेजा गया है, went one पृथ्वी से खड़ा हो गया है, और went one के साथ स्वर्ग नहीं खड़ा रहेगा। Sent one के साथ, and church is sent one. चर्च भेजा गया है। बुलाहट आपको आपके जैसे लोगों के साथ जोड़ेगी। मैं पहले भी थोड़ा टच किया, आपको जहाँ पे ध्यान किया जाता है। कर्नेलियस को दूत ने सदूसी फरीसी के पास नहीं भेजा,
कर्नेलियस पहले से भक्त था, कर्नेलियस प्रभु का भय रखता था, कर्नेलियस भेंट लाता था, कर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था और कर्नेलियस भूखा इंसान था। कर्नेलियस को पता था मुझे बहुत जानना बाकी है। तो जो जानता था पतरस, जो पहले ही प्रार्थना कर रहा था, जो पहले ही भेंट ला रहा था, जो पहले ही प्रभु के भय में चल रहा था और जिसका डायमेंशन कर्नेलियस से हायर था, वहां पे प्रभु ने जोड़ा। बुलाहट आपको आपके जैसे इंसानों के साथ ही जोड़ेगी। सो डोंट वरी इफ सम पीपल आर नॉट सिटिंग नियर बाय यू। They don't deserve you. They don't deserve your presence. They don't deserve your fellowship. They don't deserve your prophetic word. Are you getting it? प्रभु आपको आपके जैसे लोगों के साथ जोड़ेगा। Right? आपकी बुलाहट पूरी हो, इसलिए दूत सक्रिय हो चुके हैं। आपकी बुलाहट परंपरा को तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। दूत को भेजा गया कर्नेलियस के पास, पतरस को दर्शन दिखाया, बुलाहट में थे दोनों, और उस बुलाहट ने सामर्थ्य दिया परंपरा को तोड़ने का। योर कॉलिंग इज पावरफुल देन ट्रेडिशन। योर कॉलिंग नोज द साउंड ऑफ टिडी। योर कॉलिंग नोज दैट। उसका गेम बन चुका है भैया। आपकी अधीनता स्वर्ग के राज्य अध्यक्ष को लेकर आएगी। Acts 10:44 जब पतरस बोल रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। जब आप बुलाहट में होते हो ना, मसीह तो है ही, लेकिन पवित्र आत्मा भी आपके ऊपर है। आप पवित्र आत्मा को लेके जाते हो। Have you ever noticed, जब आप प्रभु की सभानता से किसी जगह जाते हो एंड somebody gets uncomfortable, बिकॉज आपके अंदर जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति से दागोन ने गिरना शुरू कर दिया है। जो हमारे अंदर राजा है, उसको देख के सिपाही नमस्कार कर रहे हैं। जो हमारे अंदर राजा है। बुलाहट मिद्यान में से बैथेल में ले जाएगी। रूत 1:16 वो मिद्यान में थी जहाँ पे अकाल था। और बैथलेहम के दो मतलब होते हैं। बैथलेहम में एक मतलब होता है बैथलेहम का, हिब्रू में रोटी का घर। बुलाहट वचन की रोटी खाने के लिए प्रेरणा करेगी। और अरेमिक मतलब होता है मांस का घर। और वचन कहता है कि केवल रोटी नहीं, वो मांस भी है। तो आप पहले वचन रोटी की तरह खाओगे, उसके बाद जब आप एक लेवल में आ जाओगे तो वो बुलाहट में आपको हायर डायमेंशन का प्रोटीन वाला खाना भी दिया जाएगा। बुलाहट आपको बैथलेहम ले जाएगी। बुलाहट को पता है मुझे मसल्स बनाने हैं, मुझे वचन की रोटी खाना है, मुझे वचन का गोश्त खाना है। मत्ती 4:4 कहते हैं मनुष्य केवल अकेला रोटी से नहीं जिएगा, हर एक शब्द जो मेरे मुख से निकला है, हर एक शब्द जो वचन है, उसको हम खाएंगे, तब हमारे अंदर का मसीह बढ़ेगा। और वो मसीह बढ़ेगा तब वो जाके चल पाएगा। वचन ही मेरे आत्मा का खाना है, वचन ही मुझे आगे ले जाएगा। आई टेल यू, एंड टाइम चर्च वचन खाने वाले लोगों का चर्च होगा। वचन खाने वाले, जिनकी नींव वचन में है, वो लोग। राइट? मिद्यान में अकाल था, बैथलेहम में रोटी थी। मेरी पसंदगी तय करेगी मैं कहां पे पहुंचने वाला हूं। मेरी पसंदगी तय करेगी, मुझे मिद्यान में रहना है, मुझे बैथलेहम जाना है। दूसरा पतरस 2 Peter 1:10। आई एम अबाउट टू फिनिश। अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी
अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि अपनी बुलाए जाने की और चुने जाने की निश्चितता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ। मेक श्योर और वर्ड आप उसमें काम करो कि आप अपनी कन्विक्शन में चलो, बुलाहट के। क्यों बाद में बताया है, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तब कभी ठोकर न खाओगे। अगर सिर्फ कॉलिंग की श्योरिटी ठोकर से बचाती है तो कॉलिंग में चलना कितना ज्यादा ठोकर खाने से बचाएगा। बुलाहट में चलने से ही मैं ठोकर खाने से बचूंगा। बुलाहट में चलने से ही मैं बुलाहट में चल रहा हूँ। बुलाहट रास्ता दिखाती है, बुलाहट अनुग्रह लाती है, बुलाहट हर परिस्थिति में आगे ले जाएगी। और वचन कहता है रोमियो के पत्री 8:28, जो लोग परमेश्वर के मकसद के अनुसार बुलाए गए उनके लिए हर एक परिस्थिति है वो भलाई उत्पन्न करती है। क्यों? हम मकसद के लोग हैं। हमारे अंदर जो वचन है वो मकसद पूरा करने आया है। हमारे अंदर जो मसीहा है पिता की इच्छा पूरी करने आया है और वो पूरी करे बगैर जाने वाला नहीं है। बुलाहट लीडर बनाती है। दूसरा तिमोथी 1:7 आयत, हमको डर का नहीं साहस का पवित्र आत्मा दिया गया है। हमको डरने वाला नहीं, हमको डराने वाला पवित्र आत्मा दिया गया है। उस राहाब ने कहा, आपके बारे में सुन के हम डर गए हैं। तब तक राहाब का उद्धार नहीं हुआ था। तो राहाब was in different party. Then she changed the party. उसको पता है this party is ever winning party. So better I change my party. पवित्र आत्मा से जब आप भरपूर होते हो, आप हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। यीशु ने नहीं बोला, Can we say Jesus was loaded with Holy Spirit? Can we say that? उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जगह मिल गई क्रूस को फेंक के मैं भाग जाऊं। He faced every situation because he was bold guy. एक बार बोल दिया, उस बॉक्स को बोल दो जाके 3 दिन तक मैं चंगाई करने वाला हूं। हेरोद को बोल दो जाके मैं 3 दिन तक, उस लोमड़ी को बोल दो जाके, ऐसा कहा। राइट? एक जगह पे ऐसा कहा कि व्हाइट वॉज डूम, सफेद कलर की गई हुई कब्र मजार। यू आर बोल्ड। जिसको डर लगता है वो दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा को आपसे डर लगेगा। पवित्र आत्मा ज्ञान बुद्धि देगा, साहस देगा, डराएगा नहीं। मैं पवित्र आत्मा से चलूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा और बुलाहट मेरे अंदर बदलाव लाएगी। बुलाहट बदलाव लाएगी। बुलाहट में ताकत है पौलुस को कहाँ चेंज करना है। बुलाहट में ताकत है पतरस को कहाँ चेंज करना है। बुलाहट में ताकत है कि कनान में रहने वाली राहाब वह काम नहीं आएगी, उसको कैसे बदलना है। बुलाहट में ताकत है कि इस्राएल में रहने वाली जो थी एस्तर, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसको महल में ले जाके काम करना होगा। उसके अंदर बुलाहट में ताकत है। आपके विचारों को बदलेगी, आपके शब्दों को बदलेगी, आपके बर्ताव को बदलेगी। बुलाहट में ताकत है। प्रभु को जो चाहिए वैसी दुल्हन वो तैयार करके देगी। जो पतरस ने ऐसा बोल दिया, ऐसा ना हो तेरे साथ यीशु। उस पतरस का जब समय आया स्वर्ग में जाने का, उसने ऐसा कहा, मुझे मेरे मसीहा की तरह क्रूसीफाई नहीं करो, मुझे उल्टा क्रूसीफाई करो। So what happened, Peter? Calling changed Peter. बुलाहट ने पतरस को 180 डिग्री बदल के रख दिया। I don't give them
कैसी चीज में से निकल रहे हो। बुलाहट में ताकत है, बदल जब बुलाहट में मोसे था तो जिसने गुस्से में आके खून कर दिया था वही मोसे ने ऐसा कहा, प्रभु मैं कैसे जाऊं। बुलाहट में ताकत है। Don't count on situation, count on God who is inside of you. उस मसीह को देखो जो आपके अंदर है, उसमें रह के उसके द्वारा मुझे मेरी बुलाहट में चलना। It is good to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. प्रभु हम जानते हैं इस संसार को बनाने से पहले हमको बुलाहट दी गई है। प्रभु हम जानते हैं gifts and a calling are irrevocable. प्रभु हम जानते हैं हमको मसीह में चुना गया है। प्रभु हमको जानते हैं जिसने हमको चुना है वही आगे लेके जाएगा। प्रभु हम जानते हैं आप हमारे अंदर रहकर आज काम कर रहे हो। प्रभु हम जानते हैं अगर कोई जेल में से निकल रहा है तो जेल टूटने वाली है। प्रभु हम जानते हैं अगर कोई सत्ताओं में से निकल रहा है तो प्रभु परिस्थिति बदलने वाली है। प्रभु हम जानते हैं आपका जो सामर्थ्य है आपके बच्चों के ऊपर उसके द्वारा आपके बच्चे आपके काम कर पाएंगे। हम जानते हैं जिसने हमको बुलाया है वह सामर्थी है, जिसने हमको बुलाया है वह राजा है, जिसने हमको बुलाया है वह विजयी है, जिसने हमको न्योता दिया है वो विजयी होके बाप के दाहिने बैठा है और वो हमारे अंदर है। We can do all things through Christ who strengthens us. जो हमको सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम हर बात परिपूर्ण कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. प्रभु कह रहे हैं obstacles are just stepping stones. Step on it, go ahead. जो रुकावट वाली बातें हैं वो केवल और केवल वो सीढ़ी बनने के लिए है कि आप पैर रखो और आगे बढ़ो। हालेलुया। प्रभु थैंक यू कहते हैं आपने बुलाहट दी है और आप ही को हमको हमारी बुलाहट में बढ़ा रहे हो। महिमा आपको देते हैं प्रभु। अगर कोई हमारा भाई कोई हमारी बहन प्रभु बीमार है अगर कोई प्रभु समस्या में है हेवन से इंटरवेंशन। अगर कोई परमेश्वर पिता विजडम लैक कर रहा है विजडम ऑफ गॉड। अगर प्रभु कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है वी रिलीज हेवन से इंटरवेंशन इन एन अनयूजुअल वे। अगर किसी की प्रार्थना रुकी हुई है वी डिक्लेयर आंसर्स ऑफ प्रेयर। अगर कोई किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वी रिलीज सुपरनैचुरल फाइनेंस।